नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हमारा 10th लेक्चर है और काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं हम लोग। काफ़ी एडवांस टॉपिक जैसे कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर देख लिया था। तो सबसे पहले क्विकली रिवाइज़ कर लेते हैं कि क्या क्या अब तक हुआ है हमारा। तो पिछली बार हमने सबसे पहले तो स्ट्रिंग टेम्पलेट लिटरल्स, जिसमें हम डायनामिकली वैल्यू भर सकते हैं एक स्ट्रिंग में, वो देखा था डॉलर क्वेरी के साथ, डॉलर और कर्ली ब्रैकेट के साथ, और रिवर्स कोट यानी बैक टिक में हम उसे स्ट्रिंग को लिखते हैं। तो उसका एक यूटिलिटी देखी थी। यूटिलिटी क्या थी कि हमें मल्टी लाइन अगर स्ट्रिंग लिखना हो तो हमें /n लिखना पड़ता था। तो और उसके बाद ही एंटर दे सकते थे न्यू लाइन के लिए /n। तो वो ना देते हुए हम डायरेक्टली बैक टिक में अगर लिखे स्ट्रिंग तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिख सकते हैं, ये देखा था। फिर हमने स्टार्ट किया था सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है प्रोग्रामिंग का। तो प्रोग्रामिंग में कोई भी लैंग्वेज को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बनाता है। जैसे HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, जावास्क्रिप्ट है, पाइथन है, C++ है। कोई भी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे बनती है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें होता है कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर, कि उसमें कुछ कंडीशन के ऊपर आपके एक प्रोग्राम सेट रन होना चाहिए, या फिर अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो कोई और प्रोग्राम रन होना चाहिए। इस तरह से कुछ एक कंडीशन बननी चाहिए। दूसरा होता है उसमें फंक्शंस होने चाहिए। उस लैंग्वेज में कुछ फंक्शंस, यानी एक कोड को एक छोटे से कोड में लिखना। फंक्शंस क्या होते हैं ये भी हम आगे चल के देखेंगे। एज सच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो कोर पार्ट होता है ना, उसका हमने अभी भी स्टार्ट किया है। अब तक तो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन की, डेटा टाइप्स वगैरह देख लिए थे। तो सबसे पहले हम जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने वाला पार्ट होता है, उसमें एक होता है कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर। उसका स्टार्ट हमने किया था जावास्क्रिप्ट में। अब सबसे पहले उसे रिवाइज कर लेते हैं, सिंस ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो हमें इसे एक बार और देख लेना चाहिए। हम इसे रिवाइज करेंगे पूरी तरह से, ताकि इसमें कोई किसी भी तरह का कन्फ्यूजन या डाउट ना रहे, क्योंकि इसका काम हमें हमेशा पड़ेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम रिवीजन अपनी। कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर में देखे थे, उसकी डेफिनेशन हमने बेसिकली देखी थी कि कंडीशनल स्टेटमेंट आर द बेडरॉक ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, दे अलाउ योर जावास्क्रिप्ट कोड, जावास्क्रिप्ट ही नहीं, जो जिस लैंग्वेज में, हर लैंग्वेज में ये कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर रहेगा। मैंने कहा ना, बेसिक डेफिनेशन होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, उसमें ये सब पार्ट होना चाहिए। तो ये सभी लैंग्वेज में, सिंटैक्स में थोड़ा फ़र्क रहता है। तो ये क्या है, वेदर they allow your JavaScript code to execute different block of code based on whether a specified condition is true or false। अब इसमें क्या होता है, कंडीशन किस तरह से लगाई जाती है। तो कंडीशन लगाने के लिए कुछ तो होगा, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, या फिर हमारे पास एंड, और बहुत सारी कंडीशन लॉजिकल ऑपरेटर्स देखे थे हमने। तो ज़्यादातर इसमें जो होता है ना, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जैसे लूज इक्वालिटी, लूज डिफरेंस, या फिर स्ट्रॉन्ग इक्वालिटी, लूज डिफरेंस, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, कंडीशन में आएगा। और ये कंडीशन कहाँ आएगी, ये जो पैरेंथेसिस है, जो राउंड ब्रैकेट होता है ना, उसे हम पैरेंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये पैरेंथेसिस में ये कंडीशन आएगी। फिर लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं जैसे एंड, और नॉट, इनके ऊपर भी काम किया जाता है। सबसे पहला जो हमारा स्टेटमेंट आता है, और यहाँ पे गौर कीजिए, मैं यहाँ पे जब बोल रहा हूँ आपको, इसे कहते हैं इफ इल्स, और इसके आगे शब्द देखिए क्या लगा है, स्टेटमेंट। ठीक है, ये याद रखिए, अभी इसका काम हमें आगे चल के आएगा, क्योंकि स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन हमने देखे थे। सिंटैक्स क्या है, सिंपल इफ का, अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई होती है, जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए दूं कि अगर आपकी एज 18 एंड अबव है तो ही आप वोट कर सकते हैं या फिर ड्राइविंग लाइसेंस पा सकते हैं। तो ये कंडीशन कैसे सेटिस्फाई होगी, तो मैं चेक करूंगा कैसे, इफ लिखूंगा, इफ कंडीशन पैरेंथेसिस में लिखूंगा, उसके बाद में ये जो है हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है, ये जो कर्ली ब्रेसेस है, ये है ब्लॉक ऑफ कोड। कर्ली ब्रेसेस को ब्लॉक ऑफ कोड कहा जाता है। इफ, सिंपली इफ लिखा हमने, एक पैरेंथेसिस में हमने कंडीशन दी, और उसके बाद में अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो जो कुछ हमें चाहिए डिज़ायर्ड कोड, हम इस कोड ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, इफ इंडिया में 18 के अबव आप कर सकते हैं वोटिंग,
एज अगर आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है तो ही आप वोट कर पाओगे। तो ब्लॉक ऑफ कोड में मुझे क्या चाहिए, यू कैन वोट। यहाँ पे मैंने कंसोल लॉक कर दिया, यू आर एलिजिबल टू वोट। अब ये तो सिंपल ऑपरेशन हो गया। मैं इसमें और कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन अगर आपको एक सिंपल सा बताऊँ कि अगर कोई आइटम फ्लिपकार्ट पे आप ऑर्डर कर रहे हैं, अगर वो स्टॉक में है तो ही आपका ऑर्डर नाउ बटन क्लिक होता है, अदरवाइज क्या होता है, नोटिफाई मी बटन ऑर्डर होता है। तो वहाँ पे सिंपली कंडीशन क्या लगेगी, इफ स्टॉक इज इक्वल टू, जैसे स्टॉक में मेरे आइटम 3 पड़े हैं, जो अगर स्टॉक 3 से बड़ा है या फिर 0 से ज़्यादा है तो क्या है, बटन कौन सा लगेगा, यहाँ पे बटन लगेगा बाय नाउ, है ना, आपको बाय नाउ का बटन दिखेगा। अगर स्टॉक 0 से कम है, अगर स्टॉक इज लेस देन, ये स्टॉक है, स्टॉक इज लेस देन 0, तो आप खरीदोगे कैसे, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ऐसी कंडीशन में आपकी जो इल्स पार्ट आएगा, यहाँ पे इल्स लिखा जाएगा और उसमें एक सिंपल सा आएगा नोटिफाई मी, जब भी आए मुझे नोटिफाई कर दे, होता है ना, ये सिंपल सी कंडीशन देखिए। तो यहाँ पे सबसे बड़ी यूटिलिटी है इस प्रोग्राम की। तो यही नहीं, बहुत सारी कंडीशंस आती है। अब मैं अगर इसमें और जाऊँ नीचे, तो ये तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हुई, आपका यू आर एलिजिबल टू वोट आ गया। ये सिंपल इफ है। सिंपल इफ में क्या होता है, अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही आपका होगा, अदरवाइज होगा नहीं, कुछ भी नहीं दिखेगा आपके कंसोल पे या फिर आपके प्रोग्राम में। अगर हमें कुछ और भी चाहिए, अगर ये नई कंडीशन होती है उसकी जगह और कुछ चाहिए, तो हमारे पास एक और एडवांस वर्जन आता है इसका, वो होता है इफ इल्स। ये नहीं तो वो, इल्स में क्या होता है, इल्स पार्ट में आएगा वो जो नहीं है। जैसे इफ द कंडीशन, इफ द स्टेटमेंट, जस्ट मिनट, ओके, स्टेटमेंट्स ऐड एन अल्टरनेटिव ब्लॉक। ये क्या करता है, अल्टरनेटिव ब्लॉक ऐड करता है। जैसे यहाँ पे इफ कंडीशन इज सेटिस्फाइड, पहले ब्लॉक में जाएगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो ही इल्स ब्लॉक में जाएगा आपका कंपाइलर, इस ब्लॉक को स्किप कर देगा, इसके अंदर जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये इसको जाने ही नहीं देगा। यहाँ पे इल्स पार्ट वाला कोड होगा। कंडीशन अगर फॉल्स रही तो ये, जैसे यहाँ पे है, जैसे अगर मैं वेरिएबल ले लूँ एज 16 है, कंडीशन लगा लूँ अगर एज 18 से ज़्यादा है तो ही आप वोट कर सकते हैं, तो इसमें नहीं जाएगा ऑब्वियसली, 16 इज लेस देन 18। तो यहाँ पे क्या आएगा, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, ये नीचे वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, इल्स वाले पार्ट को स्किप करेगा। क्या करेगा, स्किप करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे तो ये एक कंडीशन हो गई। अब इसके साथ और एक कॉम्बिनेशन बनता है, क्या है, बहुत सारी कंडीशन भी हो सकती है। जैसे स्टूडेंट के मार्क है, ए बी सी कैटेगरी जो कुछ हो, बहुत सारी कंडीशन हो सकती है। जैसे इल्स इफ इल्स इफ, इसमें क्या होगा कि अगर मैं इल्स इफ में देखिए चेन बना रहे एक दूसरे से, इल्स और इफ की, इफ कंडीशन, अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो पहला ब्लॉक, इल्स बाकी का होगा, लेकिन उसमें भी कंडीशन है, बाकी के ब्लॉक में उसमें भी मैंने कंडीशन डाल दी इफ, अगर बची खुची कंडीशन में और एक इफ डाल दिया तो ये अगर वो ट्रू होता है तो इसमें जाएगा सीधा। पहले कंपाइलर आपका पहली कंडीशन चेक करेगा, ये जो एग्जीक्यूट होता है ऊपर से नीचे तक होता है, ऐसे बीच में ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो इस पे जाएगा, अगर नहीं होती तो बचा खुचा जो इल्स है, ऐसे आप जितना चाहे इतना इफ इल्स जोड़ सकते हैं, आपकी इच्छा है। यहाँ पे क्या है, अगर कुछ नहीं होता तो इल्स वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पे मैं देखूँ लेट मार्क इज इक्वल टू, लेट मार्क इज इक्वल टू क्लियर, ओके, मार्क इज इक्वल टू 85। पहली कंडीशन क्या है, इफ मार्क इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, ये कोड एग्जीक्यूट होगा जिसमें हम लिखेंगे ग्रेड ए। अगर मार्क ग्रेटर देन 75 है तो ग्रेड बी होगा। इल्स इफ मार्क 50 से ऊपर है, मतलब इसके ऊपर है, तो ग्रेड सी, अदरवाइज कुछ नहीं होता तो ग्रेड एफ। इसका हमने एग्जीक्यूशन देख लिया था, इसमें कोई डाउट नहीं, ओके। फिर हमने नेस्टेड इफ इल्स देखा। नेस्टेड इफ इल्स में क्या है,
कि कंडीशन के अंदर कंडीशन, इफ इल्स ब्लॉक जो है उसके अंदर ही एक, इफ के अंदर ही एक ब्लॉक भर रहे हैं हम लोग। इसमें क्या होता था कि ये जो नया इफ इल्स ब्लॉक है वो ख़त्म होने के बाद चालू हो रहा है। जैसे ये आपका कोड ब्लॉक है, इसके बाहर हो रहा है इल्स, नया जो इफ आ रहा है वो इसके बाहर आ रहा है। इसमें क्या है, मैं इसके अंदर ही भर रहा हूँ। देखिए यहाँ चालू हो गए, ये यहाँ चालू हो रहा है और ख़त्म ये यहाँ पे हो रहा है, ये यहाँ पे हो रहा है इनफैक्ट इल्स के पहले। इस जस्ट मिनट, इसका मैं अगर आपको इसमें, हाँ, ये जो इफ है, ये जो इफ है इसका इल्स यहाँ पे है। ये इफ का, ये गोल करता हूँ, इस इफ का इल्स यहाँ पे है। और ये जो कोड ब्लॉक है, ये जो कोड ब्लॉक है यहाँ तक चलेगा। इसके अंदर मैंने और एक इफ भर दिया है और एक इल्स भर दिया है। पहली कंडीशन क्या है मेरी, इसमें हम प्राइम नंबर ऑड इवन चेक कर रहे थे। ऑड इवन किस तरह से चेक करते हैं, मॉड्यूलस ऑपरेटर डालेंगे, अगर 2 से मॉड्यूलस अगर हमारा 0 आता है तो इवन, अदरवाइज ऑड। इफ पहले तो चेक करेंगे कि कंडीशन नंबर 0 से बड़ा भी है या नहीं है, माइनस में तो नहीं है, तो हम चेक करते हैं नंबर इज ग्रेटर देन 0। अगर है तो ही कंपाइलर इस कोड ब्लॉक में आएगा, इस कोड ब्लॉक में आएगा। उसके बाद पहले चेक करते हैं इफ मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0, कोड ब्लॉक में लिखेंगे पॉजिटिव इवन नंबर, अदरवाइज पॉजिटिव ऑड नंबर। और अगर नंबर 0 से नीचे का रहा या फिर 0 रहा तो इसमें क्या होगा, इस कोड ब्लॉक में आएगा ही नहीं, ये पूरा कोड ब्लॉक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा ही नहीं, सीधा वो console.log निगेटिव और 0 नंबर इसमें आएगा। ठीक है, अब ये सब तो हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ लॉजिकल ऑपरेटर भी लगा सकते हैं हम इफ इल्स कंडीशन में। जैसे यहाँ पे हमने डायरेक्टली कंडीशन भरी है ग्रेटर देन लेस देन, यहाँ पे हम एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर सब कुछ उपयोग में ला सकते हैं। सिंपल सी बात है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं। फिर हमने देखा था कि इफ इल्स जो है हम लोग बहुत एक दूसरे के साथ जोड़ के बहुत बड़ी कंडीशन बना सकते हैं। लेकिन हमने ये देखा यहाँ पे इफ इल्स, जब हम बहुत सारी इफ इल्स लिख रहे थे, अब ये तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 ऑप्शन थे, 4 कॉम्बिनेशन बन रहे थे, इसलिए हमने 4 बार इफ इल्स लिख लिया। यहाँ पे इजीली मैनेज हो गया। इमेजिन करिए बहुत सारी कंडीशन है, 10, 12, 50। ऐसे केस में क्या करोगे, सिंपली रिकमेंडेड है कि आप जाओ स्विच स्टेटमेंट पे। और स्विच स्टेटमेंट और कहाँ उपयोग में आता है, जहाँ आपको एक कंडीशन, एक वेरिएबल या फिर एक जो कांस्टेंट है उसके अगेंस्ट आपको बहुत सारे ऑप्शंस सर्च करने हैं, किससे मैच कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, स्विच स्टेटमेंट इज एन अल्टरनेटिव वे ऑफ राइटिंग। यहाँ पे देखिए, अल्टरनेट वे ऑफ राइटिंग स्विच इफ एल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या होता है, केसेस बनते हैं। केसेस क्या होता है, सबसे पहले हम बनाते हैं स्विच, किसी भी एक चीज़ पे स्विच बनाते हैं। जैसे डे पे बना लिया, ईयर पे बना लिया, मंथ पे बना लिया, और जो इनपुट जाएगा वो हर केस के साथ कंपेयर होगा, जो केस मैच करेगी उसे वो एग्जीक्यूट करेगी। जैसे मैं यहाँ पे स्विच एक्सप्रेशन, किसी एक्सप्रेशन, जैसे यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या लिखा है कि स्विच, और यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है, और ये जो है स्विच स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन में फ़र्क क्या है आगे चल के देखेंगे। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मुझे 7 दिन है हफ्ते के, कोई फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, तो मुझे आउटपुट आना चाहिए कौन सा दिन है वो, क्या है, डे इज इक्वल टू 3। ये तो बाद में देखेंगे। हम डे पे बना रहे हैं स्विच, डे पे बना रहे हैं, और इसका डेटा टाइप हम इनपुट करने वाले हैं नंबर के फॉर्म में। ठीक है, तो डे पे स्विच बना लिया, उसके बाद में एक कोड ब्लॉक बनाते हैं हम पूरा का पूरा यहाँ तक, और ये कोड ब्लॉक यहाँ तक चलेगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, केस नंबर 1। केस 1 ही क्यों दिया, क्योंकि हम डेटा टाइप नंबर में लेने वाले हैं डे का। अगर डे हम सैटरडे लेने वाले थे तो यहाँ पे हम केस सैटरडे लिखते, केस संडे लिखते, केस जनवरी लिखते। यहाँ पे केस 1 डेटा टाइप हम नंबर में देने वाले, इसलिए नंबर के साथ मैच करना है। अब करना क्या है मुझे, ये जो एक वेरिएबल है वो उसे मुझे बहुत सारे कंडीशंस के साथ सेटिस्फाई चेक करना है। तो मैं केस 1 console.log मंडे पहला दबाया, एक इनपुट दोगे तो मंडे आएगा। इसमें मुझे ब्रेक स्टेटमेंट भरना होगा, अदरवाइज उसी में अटका पड़ेगा, ये अटका रहेगा, ये बाकी कंडीशंस चेक नहीं करेगा। तो
तो यहाँ पे ब्रेक कर दिया। हर केस में सिंटैक्स सेम, केस, उसके वैल्यू, केस और केस की वैल्यू, फिर उसका जो कुछ हमें डिजायर्ड आउटपुट चाहिए वो, और फिर ब्रेक। ठीक है, और इस तरह से हमने बहुत सारी केस बनाई फ्राइडे। और इसमें जैसे इल्स पार्ट होता था इफ इल्स में, जिसमें अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो इल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता था। इसमें हमारे पास होता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट क्या होता है, कुछ भी अगर मैच नहीं होता है तो डिफॉल्ट वाला शो करेगा। यहाँ पे मैं अगर कुछ भी लिख दूँ, जनवरी लिख दूँ, फरवरी आउटपुट दे दूँ, जैसे डे, लेट डे इज इक्वल टू 3, तो इसमें जाएगा डे इनपुट, यहाँ पे जाएगा। उसके बाद वो चेक करेगा डे इज इक्वल टू 3, 1 2 3, इसमें सीधा 3 पे चेक करेगा, 3 पे चेक करेगा, इसमें जाएगा console.log वेडनेसडे। ठीक है, इसमें क्या है, कोड ब्लॉक बहुत ज़्यादा नहीं बन रहे, सिंपल है, केस बनाओ, उसका आउटपुट लिखो, ब्रेक लिखो, नई केस बनाओ। ठीक है, तो मैनेज करने के लिए आसान हो जाता है। अब कब करना चाहिए ये स्विच स्टेटमेंट, तो स्विच स्टेटमेंट हमें करना चाहिए जब अपने पास मल्टीपल कंडीशन बेस्ड ऑन सिंगल वैल्यू, सिंगल वैल्यू है हमारे पास और उसे मल्टीपल कंडीशंस के साथ चेक करना है, तब जाके हम ये कर सकते हैं। व्हेन कंडीशन चेकिंग आर फॉर एग्जैक्ट मैचेस, रेंज नहीं होनी चाहिए, रेंज इन द सेंस वैल्यू ग्रेटर देन 6, वैल्यू ग्रेटर देन 9, कुछ इस तरह से नहीं होना चाहिए। हमारी जो वैल्यू होनी चाहिए एग्जैक्ट मैच, वैल्यू इज इक्वल टू 3, वैल्यू इज इक्वल टू 5। यहाँ पे मैं डे का जो इनपुट दिया है ना, केस इज इक्वल टू 5, मैं यहाँ पे 3 दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे कंडीशन नहीं दे सकता कि ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 4, नहीं, डे ग्रेटर देन 4 कैसे चेक करेगा, एग्जैक्टली प्रिसाइज कंडीशन मैच नहीं हो रही है ना। प्रिसाइज कंडीशन अगर आप दे सकते हो तो ही आपको ये करना है, रेंज नहीं चलेगी यहाँ पे। डे आपको 3 देना पड़ेगा, 4 देना पड़ेगा, डे ग्रेटर देन 3 नहीं दे सकते आप। ठीक है, तो यहाँ पे और एक जो चीज़ देखनी है हमें कि यहाँ पे आपका एक एक्सप्रेशन लेना है और ये स्विच स्टेटमेंट है। अब ये सब कुछ देख लिया हमने, उसके बाद हमने देखा था स्टेटमेंट वर्सेस एक्सप्रेशन। हाँ, तो हमने देखा था स्विच स्टेटमेंट है, इफ एल्स स्टेटमेंट है, फॉर लूपिंग वाले भी स्टेटमेंट है, जबकि कुछ क्या है, एक्सप्रेशंस है। एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन वो होता है जो आपका कुछ वैल्यू प्रोड्यूस करे। ठीक है, कुछ वैल्यू दे, जैसे 5 + 3 वैल्यू देगा 8, या फिर हेलो प्लस वर्ड, हेलो वर्ड कुछ ऑपरेशन दे रहा है ना, आंसर दे रहा है, अगर स्ट्रिंग कंकैटिनेट करे तो। x इज इक्वल टू 10, असाइनमेंट एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है जिसमें हम x की वैल्यू पुट कर रहे हो। अगर आप कंसोल में x लिखोगे तो उसमें 10 आपको आउटपुट देगा। ट्रू एंड फॉल्स, इसका भी एक कुछ वैल्यू आ रहा है, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स आएगा, इसकी भी एक आ रही है। लेकिन स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड है। जरूरी नहीं है कि वो कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। रिटर्न वैल्यू रिटर्न करना क्या होता है कि कुछ आउटपुट देना। आपका जो एक्सप्रेशन है वो कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, स्टेटमेंट आपका वैल्यू दे इसकी गारंटी नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए हम लेट x इज इक्वल टू 10 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया हमने, और ये एक इफ एल्स वाला कोड है, इफ x इज ग्रेटर देन 5 करेगा ही, ये जरूरी नहीं, कर भी सकता है, स्टेटमेंट कर भी सकता है, करेगा नहीं। जैसे x ग्रेटर देन 5, फॉर, यहाँ पे मैंने फॉर लूप लगा दी, लूपिंग हमने अभी सीखा नहीं है, इसलिए हम देखते हैं कि ये जो कोड होता है यहाँ पे कुछ कंसोल लॉग आए, ये रिटर्न कर रहा है कुछ वैल्यू, यहाँ पे console.log आए प्रिंट करेगा, इसमें करेगा जरूरी नहीं है, इसमें जैसे इसमें कर रहा है console.log हेलो, ये फंक्शन में भी कर रहा है। अब इसमें क्या होता है, फंक्शन और एक्सप्रेशन कहाँ काम आते हैं, जैसे एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट कहाँ काम आते हैं कि जावास्क्रिप्ट में क्या है, कुछ जगह पे हम लोग सिर्फ एक्सप्रेशन दे सकते हैं जो वैल्यू रिटर्न करे। हर जगह वहाँ पे सिर्फ एक्सप्रेशन एक्सपेक्ट होगा, आपका स्टेटमेंट काम नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए क्या है कि अगर मैं ये टेम्पलेट स्ट्रिंग देखूँ ना, ये यहाँ से जावा द एवरेज ऑफ 2 and 4 इज डॉलर क्वेरी, ये टेम्पलेट स्ट्रिंग है, बैक टिक में लिखा है द एवरेज ऑफ 2 and 4 इज 2 + 4 डॉलर देके मैंने इसमें क्या है, एक एक्सप्रेशन पास किया है, इसका एक वैल्यू आएगा ना। ये जो एक्सप्रेशन है आपका, ये जो आपका, ये देखिए बैक टिक में आपका एक स्ट्रिंग है, द एवरेज ऑफ 2 and 4 इज डॉलर क्वेरी 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2। ये जो है ये एक एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन है, वैल्यू रिटर्न करेगा 2 + 4 6 डिवाइडेड बाय 2 3 वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और मुझे ये वैल्यू रिटर्न करेगा। और यहाँ पे जो डॉलर क्वेरी में डालते ना, यहाँ पे आप कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते,
यहाँ पे डॉलर क्वेरी में आप एक्सप्रेस से स्टेटमेंट नहीं लिख सकते, इफ कंडीशन वाला स्टेटमेंट नहीं लिख सकते, आप फॉर लूप नहीं लिख सकते, स्विच स्टेटमेंट नहीं लिख सकते, इसमें आपको एक्सप्रेशन ही लिखना पड़ेगा। नॉर्मल सी चीज़ है, आगे ओवर द टाइम हमें ये सब कुछ बिल्कुल आराम से याद हो जाएगा। यहाँ पे बस हमें एक फॉर्मलाइज तरीके से देखना है कि स्टेटमेंट क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है। हाँ, वो एक एक्सप्रेशन है, एक वैल्यू प्रोवाइड करे। डिफरेंस अगर टेबल में देखें ना, टेबुलर फॉर्म में, तो क्या है डेफिनेशन, परफॉर्म्स एन एक्शन। जो स्टेटमेंट होता है कुछ एक्शन परफॉर्म करता है, जैसे 2 + 4 / 6 / 2 3। एक्सप्रेशन इट प्रोड्यूसेस वैल्यू। परफॉर्म्स एन एक्शन क्या हो गया, जैसे इफ स्टेटमेंट कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा है ना, कि बेस्ड ऑन कंडीशन कुछ आउटपुट देगा, तो ये परफॉर्म करता है एक्शन, ये एक्शन वैल्यू प्रोड्यूस करता है। ये क्या है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है। कोई भी एक कोड मान लीजिए, बड़ा कोड मान लीजिए, वो क्या है आपका स्टेटमेंट, छोटा कोड मान लीजिए आपका एक एक्सप्रेशन। अब कैन बी असाइन टू वेरिएबल, नहीं, ये जो स्टेटमेंट है किसी वेरिएबल में जोड़े नहीं जा सकते। जैसे इफ स्टेटमेंट हमने देखे, किसी वेरिएबल में लिखे क्या हमने, वो नहीं ना, वो डायरेक्ट इफ वाला कंडीशन लिखा, पूरा एक कोड लिखा, कोड का ब्लॉक है वो, उतना हमने किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं किया उसे, लेट कॉन्स्ट करके नहीं। लेकिन इसे हम कर सकते हैं, जैसे हम 2 + 4 / 2 लेट x = 2 + 4 लिख सकते हैं, किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं इसे। तो हाँ, इसे कैन बी असाइन टू वेरिएबल, वी आर असाइनिंग इट टू द वेरिएबल x। क्या ये वैल्यू रिटर्न करेगा, नॉट नेसेसरी, करेगा जरूरी नहीं है, लेकिन कर सकता है, क्योंकि हम वैसे डिजाइन करेंगे। ये करेगा, हाँ, ऑलवेज, इट विल ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू। फिर यूज्ड इनसाइड अदर एक्सप्रेशन, क्या किसी एक्सप्रेशन के अंदर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। जैसे कोई एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, इसके अंदर लिखा जा सकता है स्टेटमेंट, नहीं, लेकिन एक्सप्रेशन के अंदर एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है, हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्योंकि कैसे, जैसे मैं मान के चलूँ 2 + 4 × 3 + 5, ये एक तरह से एक्सप्रेशन हुआ। देखिए ये एक तरह से एक्सप्रेशन हुआ, उसमें मैंने और एक चीज़ जोड़ दी। एक दूसरे को जोड़ा जा सकता है, एक एक्सप्रेशन के अंदर दूसरा एक्सप्रेशन डाला जा सकता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं और मान लूँ 3 + 2 / 2, और इन सबको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2। एक्सप्रेशन के अंदर एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है, स्टेटमेंट में ऐसा नहीं होता है। अब ये सब तो थ्योरेटिकल बातें हैं सब कुछ। एक और नोट कर लेते हैं हम लोग, सभी एक्सप्रेशन स्टेटमेंट हो सकते हैं, लेकिन सभी स्टेटमेंट एक्सप्रेशन हो जरूरी नहीं है। क्या है, ऑल एक्सप्रेशन कैन बी स्टेटमेंट बट नॉट ऑल स्टेटमेंट आर एक्सप्रेशन। बात क्लियर हो गई, ओके। अब और एक चीज़ देखी थी हमने, टर्नरी ऑपरेटर, ऑपरेटर्स देखे थे, उस वक्त हमने टर्नरी ऑपरेटर छोड़ दिए थे, उसको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसमें क्या है, ये एक तरह से इफ एल्स कंडीशन का एक मॉडर्न फॉर्म है, थोड़ा शॉर्टकट में लिखना वाला कोड है, स्मॉल वर्जन। जैसे हमने देखा था कंडीशन, इसमें सिंपल होता क्या है, कंडीशन, अगर आपकी कंडीशन है वो लिखो, इफ एज ग्रेटर देन 18 क्वेश्चन मार्क लगाओ, उसके आगे लिखो इफ वाला पार्ट, यू कैन होट इफ पार्ट, 2 कोलन दो, 2 पॉइंट, उसके बाद लिखो इल्स वाला पार्ट। ठीक है, ये एक ही सेंटेंस में आप सब कुछ लिख लोगे। इसका भी हमने एक एग्जांपल देखा था, ये हो गया। फिर इसमें कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस आते हैं, जैसे हम देख सकते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द इफ एंड इफ एल्स स्टेटमेंट, टर्नरी ऑपरेटर। हाँ, क्या टर्नरी ऑपरेटर सब्स्टिट्यूट की तरह उपयोग किया जा सकता है? सब्स्टिट्यूट की तरह कर सकते हैं, लेकिन सभी जगह नहीं किया जा सकता। अदरवाइज क्या है, कुछ जगह होता है। जैसे मैं आपको ये बताऊँ ना कि आपका इफ एल्स स्टेटमेंट है, जो इफ एल्स है ना वो स्टेटमेंट है, लेकिन ये जो बनाता है ना ये एक एक्सप्रेशन है। या आप देखिए, समझिए, बात समझिए, मैं बताऊँ आपको। ये जो पार्ट है ना, कंडीशन, इफ, ये जो है ये है एक्सप्रेशन, कुछ वैल्यू प्रोवाइड करेगा, ये कुछ वैल्यू जनरेट करेगा। ये किसका सब्स्टिट्यूट है? इफ एल्स का। लेकिन इफ एल्स क्या है? ये स्टेटमेंट है। मतलब एक ही चीज, दोनों एक ही चीज काम कर रहे हैं, दोनों एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन इफ एल्स जो है वो स्टेटमेंट है और ये जो है वो एक्सप्रेशन है। इफ
हाँ हाँ, इसमें क्या है, हाँ इसमें वैल्यू जनरेट करेगा, इसमें वैल्यू जनरेट करेगा भी, नहीं भी करेगा। कैसे, इसका हम एक एग्जांपल देख लेंगे और उसको आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। तो हमने एक एक्सरसाइज की थी रोहित और विराट की। उस एक्सरसाइज में हमें इफ एल्स स्टेटमेंट पे कैसे गए थे कि हमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट था। हमारा प्रॉब्लम क्या था कि हमारा जो रोहित के रन है, जो दो लोग डिबेट कर रहे थे कि रोहित अच्छा है या विराट अच्छा है, तो उन्होंने एक प्रोग्राम लिखा और हमें एक आउटपुट चाहिए कि अगर रोहित के बैटिंग एवरेज ज़्यादा है तो वो ग्रेट है या फिर वो महान है, इस तरह का एक आउटपुट आए। अदरवाइज डायनामिकली चेंज हो, विराट में हो, अगर विराट है तो विराट आए, रोहित आए तो रोहित आए। इसमें यहाँ पे हमने एक गलती कर दी थी, यहाँ पे दोनों जगह हमने एक जैसा ही स्कोर लिया है, लगभग दोनों का, विराट आउट रोहित आउट एक जैसा ही लिया है। थोड़ा अलग कर देते हैं इसे, जो रोहित आउट है, विराट आउट है, उसे 150 टाइम्स कर देते हैं, ठीक है, 150 टाइम कर देते हैं। अब इस प्रोग्राम को अगर हम रन करें, नीचे वाले प्रोग्राम को पूरा हमें इसे ओके, इसे कर दिया हमने कमेंट आउट। अब हमारा प्रोग्राम जो है ना, ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को हमें एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे होगा विराट आउट 150। इस प्रोग्राम में हमें हमारा क्या है, रोहित का बैटिंग एवरेज हमें दिख गया, इसमें स्टोर कर लिया हमें रोहित एवरेज में, फिर विराट एवरेज इसमें स्टोर कर लिया। अब हमें कंडीशन लिखनी है। कंडीशन क्या लिखनी है कि किसका बैटिंग एवरेज ज़्यादा है, उस हिसाब से हमारा स्टेटमेंट आएगा। हम सेव करते हैं इस प्रोग्राम को, फिर से एक बार रन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो रोहित का बैटिंग एवरेज आया था 41.830 और विराट का बैटिंग एवरेज आया है 80, ठीक है। अब हमें कंडीशन क्या आनी चाहिए हमारी कि विराट का अगर बैटिंग एवरेज ज़्यादा है तो विराट इज़ ग्रेट, ये लिख के आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इफ एल्स की एक कंडीशन बना सकते हैं इसी में। तो ये जो हमने लिखा है ना, ये ट्रू और फॉल्स आ रहा था, इसका रिजल्ट ग्रेटर देन और लेस देन है, फॉल्स आ रहा है रिजल्ट। हम इसी का उपयोग करके एक स्टेटमेंट फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, इफ़, क्या करना है, सबसे पहले इफ कंडीशन जब भी लिखो उसका सिंटैक्स पूरी तरह से बना लेना है। और हमें यहाँ इल्स वाला भी पार्ट चाहिए, तो इल्स वाला भी बना लो, उसके सामने भी एक ब्लॉक ऑफ कोड रहेगा। तो इस तरह से आप एक शुरुआत में बना लो। सबसे पहले क्या चाहिए कंडीशन, हमें कंडीशन चेक करनी है कि क्या विराट का स्कोर ज़्यादा है। तो हम विराट का स्कोर काय में सेव कर रखा है हमने, रोहित एवरेज में या फिर विराट एवरेज में। तो सबसे पहले हम रोहित एवरेज चेक करते हैं। रोहित एवरेज क्या ग्रेटर है विराट एवरेज से, विराट एवरेज, और अगर ऐसा है तो यहाँ पे क्या कंडीशन आएगी, ट्रू नहीं आएगी। हम क्या लिखेंगे कि रोहित एवरेज इज ग्रेटर देन विराट एवरेज। तो स्ट्रिंग लिखते हैं हम यहाँ पे, रोहित एवरेज इज ग्रेटर देन विराट, विराट्स, ठीक है। और इल्स कंडीशन में क्या लिखेंगे, अगर नहीं है तो कॉन्ट्ररी है ना, कॉन्ट्ररी है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कंसोल लॉग, और कंसोल लॉग में लिखेंगे विराट एवरेज। यहाँ पे विराट एवरेज रहेगा ना, क्योंकि विराट एवरेज ग्रेटर देन, ओके। तो विराट एवरेज, विराट ग्रेटर देन रोहित, ठीक है। अब ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब इसमें क्या होगा, सेकंड कंडीशन लॉग होगी या फर्स्ट कंडीशन लॉग होगी, इसमें सेकंड कंडीशन होगी, क्योंकि विराट का स्कोर ज़्यादा था ना, इसमें 40 आ रहा था। जैसे हम लॉक करें इसे, देखिए यहाँ पे क्या है, रोहित का बैटिंग एवरेज था 41, विराट का बैटिंग एवरेज 80 था। विराट एवरेज इज ग्रेटर देन रोहित आ गया। अगर हम डाटा में थोड़ा चेंज कर दे, डाटा में चेंज कर दे कैसे, अगर हम इसके जो बैटिंग जो है ना,
इसका हम 75 टाइम्स ही आउट करते हैं। जैसे डाटा हमने चेंज कर दिया, डाटा चेंज कर दिया रोहित का, और इसके थोड़े रन भी बढ़ा लेते हैं। तो 95,000 से एक काम करते हैं 13,500 करते हैं, 14,500 रन कर दिए। अब देखिए किसका एवरेज ज़्यादा होगा, रोहित का ज़्यादा होगा ऑब्वियसली। तो हमारी कंडीशन ऑटोमेटिकली प्रोग्राम डिटेक्ट कर लेगा और उसे उस तरह से लॉक करेगा। सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं और एक बार फिर रन करते हैं। ठीक है, देखिए 193 का रोहित का बैटिंग एवरेज है, विराट का 80 का है, और रोहित एवरेज इज ग्रेटर देन विराट्स। समझ में आ गया इफ एल्स कंडीशन किस तरह से काम करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके प्रोग्रामिंग में इफ एल्स कंडीशन। इसके बाद में और एक आएगा फंक्शंस और लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर। ये 3 अगर टॉपिक आपने मास्टर कर लिए, फिर उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर, एरे, ऑब्जेक्ट। सिंपल है लेकिन वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, उसके ऊपर जो जैसे आपके डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर जो भी ऑपरेशंस है आपके इसी कंडीशन, इफ कंडीशन या फिर लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर, इसी के ऊपर ही वो सब कुछ डिपेंडेंट है। इसलिए 3 फाउंडेशन है प्रोग्रामिंग के, लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर, आपका इफ एल्स कंडीशन, और दूसरा फंक्शंस। फंक्शन इतना ज़्यादा नहीं है, ये 2 सबसे बड़े इम्पॉर्टेंट है, सबसे मेन है। बाकी के तो इसके डेरिवेटिव्स है, इसके ऊपर नए नए टॉपिक्स आते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने रिवीजन में आज के ये देखा सब कुछ। तो हमें अब जो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा टाइप कन्वर्जन एंड टाइप कोअर्जन। हमने अभी थोड़ी देर पहले विंडो को जब डाटा दे रहे थे तो हमने प्रॉम्प्ट कंडीशन ली थी। प्रॉम्प्ट, और उसमें जो कुछ दिया था हमने, विंडो ने क्या इंटरप्रेट किया था, उसे स्ट्रिंग किया था या नंबर किया था, स्ट्रिंग इंटरप्रेट किया था। जो कुछ भी देते हैं वो स्ट्रिंग देते हैं। उससे क्या होता है कि हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ा था नंबर में। जैसे हमें कुछ और देना था तो नंबर, कैपिटल में नंबर लिखा था हमने। अब हमें देखना है टाइप कन्वर्जन एंड कोअर्जन। टाइप क्या है कि डाटा टाइप हमने देख लिया, नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, अनडिफाइंड, नल, नैन, सब कुछ देख लिया है। इसमें क्या है कि जावास्क्रिप्ट कुछ चीज़ों को अपने आप कन्वर्ट कर देता है नंबर से बूलियन में, या फिर बूलियन से नंबर में, या फिर हम डायरेक्टली करते हैं। 2 टाइप है। पहला है टाइप कन्वर्जन। अगर हम किसी डेटा टाइप का कन्वर्जन कर रहे हैं दूसरे डेटा टाइप में, जैसे हम नंबर का कन्वर्जन स्ट्रिंग में कर रहे हैं या फिर स्ट्रिंग का कन्वर्जन नंबर में कर रहे हैं, हो सकता है, किया जा सकता है। पहली बात तो यह है कि ये पॉसिबल है, स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है, नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? जैसे मैं अगर बताऊँ आपको, ये जो नंबर है ना आपका, यहाँ पे अगर मैं सिंपली 3 लिखता हूँ ना, यहाँ पे मैंने सिंपली 3 लिखा, ये क्या होगा, नंबर। लेकिन मैं इसको ऐसे ऐसे 3 लिखता हूँ तो ये क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया, है ना। तो अगर मैं फॉल्स लिखता हूँ तो ये क्या हो गया, बुलियन हो गया ना। और अगर मैं इसको ये चढ़ा दूँ इसके ऊपर 2 कोट, तो ये फॉल्स क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। तो क्या ये फॉल्स अपने ओरिजिनल बिहेवियर की तरह काम करेगा? नहीं करेगा ना। क्या ये 3 और ये 3 अलग अलग काम करेंगे ना? नेचर बदल जाता है ना चीज़ों का, डेटा टाइप बदलने से। तो हमें क्या करना है, कन्वर्जन देखना है कि स्ट्रिंग टू नंबर, नंबर टू स्ट्रिंग, नंबर टू बुलियन, बुलियन टू नंबर कैसे कन्वर्ट होता है। इसमें 2 टाइप है। एक तो हम खुद अपने हाथ से करें, डेवलपर खुद अपने हाथ से करे, उसे कहते हैं टाइप कन्वर्जन। अगर जावास्क्रिप्ट अपने आप करे, जैसे हमने देखा था कि हमारा रिजल्ट आ गया था, हमने नंबर नहीं कन्वर्ट किया था तो भी हमारा एक केस में रिजल्ट आया था ना। वो किस वजह से होता, उसको क्या है, जावास्क्रिप्ट ने अपने आप कन्वर्ट किया था। जावास्क्रिप्ट इंजन जब अपने आप चीज़ों को कन्वर्ट करने लगता है उसे कहते हैं टाइप कोअर्जन। यस, तो यहाँ पे 2 शब्द आए हमारे पास, कन्वर्जन जो डेवलपर खुद करता है, दूसरा है कोअर्जन जो जावास्क्रिप्ट इंजन करता है अपने तरफ से। सबसे पहले हम देखेंगे टाइप कन्वर्जन, स्ट्रिंग टू नंबर, नंबर टू स्ट्रिंग। सिंपल है पहला, और सभी पॉसिबल नहीं है। अनडिफाइंड में नहीं किया जा सकता, नल, नैन सब में नहीं होता है। 3 ही तरह के पॉसिबल है। पॉसिबल क्या क्या है, नंबर टू स्ट्रिंग हो सकता है, 2-3 तरह के ही होते हैं। क्या होता है, नंबर टू स्ट्रिंग हो सकता है, स्ट्रिंग टू नंबर हो सकता है, नंबर टू बुलियन हो सकता है। सबसे पहले देखते हैं कन्वर्टिंग नंबर टू अ स्ट्रिंग। कन्वर्जन हम कर रहे हैं तो डेवलपर जो अपने हाथ से करता है, इंसान, ह्यूमन एजेंसी जो अपने हाथ से करेगी। कॉन्स्ट नंबर, हमने एक ये कोड ले लेते हैं, ठीक है, इसे कॉपी कर लेते हैं इसी कोड को, तो थोड़ी हमारी जल्दी हो जाएगी। ओके, यहाँ पे हमने ले लिया कोड, यहाँ पे आए,
और हम एक काम करते हैं, इसे कमेंट आउट कर देते हैं, नीचे आते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे कमेंट। कमेंट कैसे लिखते हैं? // टाइप कन्वर्जन। ओके, और इसमें हम कोड लिखते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया कॉन्स्ट नंबर 123, ये नंबर है क्योंकि कोड नहीं है। इसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए कैपिटल में स्ट्रिंग लिखोगे उसके सामने। ये क्या है, एक तरह से फंक्शन है। अब मैं फंक्शन क्या होता है बताऊं। फंक्शन क्या होता है, एक कोड होता है जो आपका एक्शन परफॉर्म करता है। जैसे ये स्ट्रिंग और फंक्शन की एक डेफिनेशन क्या है कि फंक्शन का नाम होगा कुछ और उसमें एक पैरेंथेसिस होगा। जैसे इसमें देखिए, इसका नाम है स्ट्रिंग, उसके सामने एक पैरेंथेसिस है और ये वैल्यू एक्सेप्ट क्या कर रहा है, कुछ तो वैल्यू एक्सेप्ट करता है। ये वैल्यू है, ये इसने ले ली है, यहाँ पे वैल्यू ले ली ना अपने अंदर, तो ये वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये जो फंक्शन है, ये इस तरह से एक फंक्शन होता है, उसे हम आगे चल के देखेंगे। तो ये फंक्शन है, अप्लाई करते हैं हम लोग स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का क्या है, हमने कंस्ट्रक्टर, ये जो हमने यहाँ पे लिया है ना, एक तरह से स्ट्रिंग का कंस्ट्रक्टर है, इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टर। फंक्शन का कंस्ट्रक्टर इन्वोक किया है हमने, यहाँ पे लगाया, वो हमारा फंक्शन, उसके अंदर क्या क्या कोड लिखा है हमें पता नहीं है। स्ट्रिंग ये कैसे कन्वर्ट करता है ये नंबर को हमें पता नहीं है। हमने बस उसका कंस्ट्रक्शन, जो मेथड बनी हुई है, किसी ने बनाई है, उसको सीधा नाम ले लिया, किसी ने बनाया कोड, उस कोड का नाम स्ट्रिंग है, उसके अंदर कुछ वैल्यू जाती है और वो काम करती है। कैसे करती है, हमें सिर्फ ऊपर का पता है, अंदर का पता नहीं। हमने वॉशिंग मशीन ले आई, अंदर क्या काम करती है पता नहीं। हमें ये पता है कि ये बटन दबानी है, पानी डालना है, आपका सर्फ डालना है और हो जाएगा। बस उसी तरह से ये एक वॉशिंग मशीन है, ये फंक्शन है। अब ये क्या है, फंक्शन का एक तरह से कंस्ट्रक्टर कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में से। हमने इसका कंस्ट्रक्टर इन्वोक किया, क्या किया, कॉन्स्ट स्ट्रिंग में स्टोर किया हमने, उसमें लिखेंगे स्ट्रिंग और उसमें भेजेंगे नंबर। अब इसका डेटा टाइप चेक करते हैं हम, console.log टाइप ऑफ str। हम लोग डाटा टाइप किसका चेक कर रहे हैं, str का। एक काम करते हैं, साथ ही साथ हम एक और कॉमा देते हैं और एक लिखते हैं टाइप ऑफ, और यहाँ पे हम नम का भी डाटा चेक करते हैं। ओके, तो आपके हिसाब से दोनों का क्या आना चाहिए? नहीं, इक्वल नहीं, इक्वल कैसे आएगा, पहले डेटा टाइप चेक करूंगा ना। तो डेटा टाइप इसका क्या आएगा, डेटा टाइप का स्ट्रिंग आएगा, और दूसरे का वो खाली नंबर आएगा, एक का नंबर आएगा, एक का स्ट्रिंग में आएगा, एक का स्ट्रिंग में आएगा। करेक्ट, देखते हैं, सेव करते हैं, यहाँ पे जाएंगे। सबसे पहला जो हमारा है ना स्ट्रिंग, क्या है, सबसे पहले आया स्ट्रिंग, फिर आया नंबर। और ये कैसे आया, सबसे पहले क्या है str, क्योंकि इसका कन्वर्जन किया है। 123 क्या है, अब स्ट्रिंग है, इसे कहते हैं कन्वर्जन। और ये टाइप ऑफ इसका क्या है, और इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो कन्वर्जन करते हैं ना, ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होती। ओरिजिनल वैल्यू क्या है, नम है ना, NUM, ओरिजिनल वैल्यू नम, वो अभी भी नंबर ही है। टाइप ऑफ NUM देखिए तो अभी भी नंबर है, जबकि हमने चेंज क्या किया है, स्ट्रिंग में स्टोर किया है, चेंज नंबर, तो वो वहाँ पे स्टोर हो गया है। अब ये तो हो गया स्ट्रिंग नंबर टू स्ट्रिंग कन्वर्जन। सेम तरह से आपके पास और भी कन्वर्जन्स है, उसे भी हम देख लेते हैं तुरंत। कन्वर्टिंग फ्रॉम स्ट्रिंग टू नंबर, अब स्ट्रिंग टू नंबर कन्वर्ट करना है हमें, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, सेव करते हैं। हाँ, अब ये थोड़ा इसको हटाना पड़ेगा। ओके, तो ओरिजिनल नंबर इज नॉट कन्वर्टेड। ओके, अब हमारे पास स्ट्रिंग, ये जो नंबर है ना 123 था, ये नंबर फॉर्मेट में था, यहाँ पे कौन सा है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। हमें इसे चेंज करना है नंबर में। कैसे करेंगे, नए वेरिएबल में स्टोर करते हैं, वेट नंबर, इसका नाम वेट है, वेट नंबर कर दिया, नंबर का कंस्ट्रक्टर ले लिया, वेट ले लिया, सीधा ये टाइप ऑफ वेट नंबर चेक करते हैं और फिर वेट को चेक करते हैं। आपको समझ में आ जाएगा, पहला जो आएगा वेट नंबर, ये आएगा नंबर और ये आएगा स्ट्रिंग, ठीक है। सेव करते हैं, नंबर और स्ट्रिंग आना चाहिए। देखिए दूसरे लाइन में, ओके, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, सेव, क्या एरर है,
अनकॉट नंबर इज़ नॉट डिफाइंड, नंबर इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, ये नंबर एक्सेस आ गया है ना। ओके, देखिए आपका नंबर आया, स्ट्रिंग आया। अब इसी तरह से कन्वर्जन जो है ना, और एक कन्वर्जन होता है आपका इनवैलिड कन्वर्जन। इनवैलिड कन्वर्जन क्या होता है कि कोई भी चीज़ कन्वर्ट नहीं, मैंने क्या कहा, तीन ही चीज़ें हो सकती है, नंबर टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टू नंबर, या नंबर टू बुलियन। अगर मैं स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना चाहूँ ना तो नहीं होगा। कैसे? अगर मैं स्ट्रिंग करूँ, ये देखिए कंसोल लॉग, अगर मैं नंबर, इसे नंबर कन्वर्ट करना चाहता हूँ मैं, ठीक है, ये नंबर कन्वर्ट करना चाहूँ मैं, अगर मैं, ये स्ट्रिंग है ना, इमैनुअल कांट लिखा है यहाँ पे, मैं इसे नंबर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, और यहाँ पे हम स्टोर नहीं कर रहे हैं वैल्यू, हम डायरेक्ट अप्रोच ले रहे हैं, कंसोल, सीधा कंसोल लॉग में लिखेंगे, नंबर कन्वर्ट करेंगे और स्ट्रिंग लिखेंगे। ओके, और यहाँ पे हमें एक एरर दे रहा है, एक्सपेक्टेड, ओके ओके, यहाँ पे नहीं दिया है ना हमने, एक बचा है। ओके, अब हम इसे स्टोर करते हैं, और यहाँ पे देखिए आपका रिजल्ट क्या आता है, NaN। NaN मतलब नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर, एन नॉट अ नंबर, ये नंबर नहीं है। अब ये कहता क्या है, नॉट अ नंबर, लेकिन अगर हम इसका डेटा टाइप चेक करें ना तो ये खुद नंबर है। देखिए कुछ फनी चीज़ें भी है जावास्क्रिप्ट में, जैसे कंसोल लॉग अगर मैं करूँ और मैं यहाँ पे करूँ टाइप ऑफ NA, हाँ, अब मैं टाइप ऑफ नैन चेक करता हूँ, देखिए ज़रा क्या आता है। नैन जो है ना, नैन अपने आप में एक नंबर है, ये दुनिया को तो बोलता है नॉट अ नंबर, लेकिन ये खुद क्या है, एक नंबर है। ऐसा क्यों है? ये NaN जो है ना, ये एक इनवैलिड नंबर है, ये है तो नंबर लेकिन इनवैलिड नंबर है, मान्यता नहीं है, ठीक है, नंबर है लेकिन इनवैलिड नंबर है। अब इनवैलिड नंबर है क्या है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इतना अंदर हमें जाना नहीं है, बस हमें इतना पता करना है कि टाइप ऑफ नैन क्या है। इंटरव्यू में ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप दे दो, पूरा इंटरव्यू अच्छा कर लो, सब कुछ दे दो आंसर, फिर पूछेंगे आपको टाइप ऑफ नैन बताओ, वो बोलेंगे नैन क्या है, बोले नॉट अ नंबर, वो टाइप ऑफ नैन बताओ, आप बोलोगे नंबर। अरे अभी तो कहा आपने नॉट अ नंबर, आप ही ने बोला नॉट अ नंबर, और फिर आप बता रहे हो उसका टाइप नंबर है, तो फिर वहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ता है, नहीं ऐसा ही होता है जी। वहाँ पे थोड़ी आपकी स्मार्टनेस दिखाई दे, क्या है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप इसे ध्यान रखोगे इंटरव्यू में, सामने वाले को लगता है नहीं, सामने वाला बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों को भी केयर करता है। तो ये हमारा कन्वर्जन हो गया। तो इसेंशियली बात क्या होगी कि आपका जो स्ट्रिंग है उसका कन्वर्जन नहीं हो सकता, वो नॉट अ नंबर आएगा। फिर हमारे पास और एक चीज़ है, जैसे ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यू। ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यू क्या होता है, तो ओके, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यू। ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यू क्या है, जावास्क्रिप्ट में जैसे कन्वर्जन किया ना हमने, वैसे कोअर्जन भी होता है। कोअर्जन क्या होता है, अब तक जो हमने किया ये क्या था कि हमने ये पूरी तरह से, ये एक तरह से ये जो है ना, ये हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लिखा है ना, कंस्ट्रक्टर लिखा, वेट को कन्वर्ट किया, हमने हाथ से किया, ये हो गया कन्वर्जन। ये जावास्क्रिप्ट इंजन जो करेगा उसे कहते हैं कोअर्जन। अब कोअर्जन कर, जो जावास्क्रिप्ट का इंजन कोअर्जन करता है, जो अपने आप कन्वर्ट करता है, उसके कुछ प्रिंसिपल्स तो होंगे, कुछ तो नियम कायदे कानून होंगे उसके। वो क्या है, किसे वो कन्वर्ट करना चाहता है और किस तरह से करता है, ये देखने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा ये ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यू क्या है। जावास्क्रिप्ट में ट्रूथी वैल्यू मतलब ऐसी वैल्यू जो कन्वर्ट होती है, ऐसी वैल्यू जो जावास्क्रिप्ट इंजन कन्वर्ट करेगा ट्रू से, उसे कहते हैं ट्रूथी वैल्यू। ऐसी वैल्यू जो फॉल्स कन्वर्ट होगी उसे कहते हैं फॉल्सी वैल्यू। वो वैल्यू अपने आप में फॉल्स रहे या ट्रू रहे, इससे लेना देना नहीं है। कोई भी वैल्यू, कुछ भी मान के चलिए, 3 मान लीजिए, 4 मान लीजिए, नाम मान लीजिए, राम श्याम, कुछ भी मान लीजिए। अब राम तो ट्रू है फॉल्स है नहीं ना, वो तो अलग चीज़ है, बुलियन नहीं है, लेकिन राम का कन्वर्जन ट्रू में होगा।
हाँ, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इंजन जो है ना हर चीज़ को आइदर ट्रू में कन्वर्ट करेगा या फॉल्स में कन्वर्ट करेगा। 0 को वो फॉल्स में कन्वर्ट करेगा, लेकिन 1, 2, 3, -1, -2 कोई भी नंबर हो 0 छोड़ के उन सभी चीज़ों को वो फॉल्स में कन्वर्ट करेगा। एक तरह से जावास्क्रिप्ट ने ये एक नियम बना रखा है बाइनरी कि या तो ट्रू में कन्वर्ट करूंगा या तो फॉल्स में कन्वर्ट करूंगा, भले वो वैल्यू ट्रू हो या फॉल्स हो या ना हो या हो, कोई लेना देना नहीं है। जैसे 5 वैल्यू है टोटल जावास्क्रिप्ट में, 0 एम्प्टी स्ट्रिंग, 0 एम्प्टी स्ट्रिंग अनडिफाइंड डेटा टाइप है एक तरह से, देखा था हमने। 0 एम्प्टी स्ट्रिंग अनडिफाइंड, नल, नल मतलब इंटेंशनल एब्सेंस ऑफ वैल्यू, और नैन, ये 5 चीजें और खुद एक फॉल्स। कौन सी 5वीं चीज जो है, टोटल 6 चीजें हैं, टोटल जो है ना 6 चीजें हैं जो कन्वर्ट होगी। जस्ट अ मिनट, हाँ, टोटल 6 चीजें हैं जो कन्वर्ट होगी। कौन सी है? पहला है, ये 6वीं चीज जो है ना वो है खुद एक फॉल्स, ठीक है। इन सभी चीजों को छोड़ के, इन सभी 6 चीजों को छोड़ के जावास्क्रिप्ट हर किसी को क्या कन्वर्ट करेगा? ट्रू, ठीक है। तो ये बाकी सब चीजें क्या हो गई? ट्रूथ ही वैल्यू, ट्रू हुई, ट्रू उसकी वैल्यू कन्वर्जन है, लेकिन वो वैल्यू क्या हुई? ट्रूथ ही वैल्यू। फॉल्सी वैल्यू क्या हो गई? ये 6 वैल्यू, ये हो गई फॉल्सी वैल्यू। ये कौन सी? फॉल्सी वैल्यू, क्योंकि ये फॉल्स में कन्वर्ट होती है। क्या क्या होगा? 0 फॉल्स में कन्वर्ट होगा, डबल मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग फॉल्स में कन्वर्ट होगा, अनडिफाइंड फॉल्स में कन्वर्ट होगा, नल फॉल्स में, नैन फॉल्स में, और फॉल्स जो है अपने आप में फॉल्स ही है तो फॉल्स में होगा। तो हमें करना क्या है कि इन सब चीज़ों को देखना है किस तरह से काम करती है। बाकी सारी चीज़ें इन 6 चीज़ों को छोड़ के ट्रू में कन्वर्ट होगी। इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नियम बनाए हैं। क्या है? कॉन्स्ट, मतलब ये वेरिएबल लिया है, कॉन्स्ट वैल्यू, वैल्यू इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। अगर मैं चेक करूँ कॉन्स्ट इज ट्रूथी, एक नया वेरिएबल लिया मैंने, इज ट्रूथी, बुलियन कन्वर्ट किया है मैंने। जब बुलियन में कन्वर्ट होगा, कोई भी चीज़ बुलियन में कन्वर्ट करेगी, या तो ट्रू में या फॉल्स में, ट्रू एंड फॉल्स बुलियन में आता है। और ये 5 चीज़ें छोड़ के सब कुछ क्या होगा आपका? 6 चीज़ें, मतलब बाकी सब ट्रू में आएगा। मतलब एक तरह से क्या कर रहा है वो? कन्वर्ट कर रहा है कि ट्रू और फॉल्स में। हाँ, तो हमें यहाँ पे देखना क्या है कि ये जो कॉन्स्ट में हमने एम्प्टी स्ट्रिंग लिया है, उसे हमने इस ट्रूथी बुलियन में कन्वर्ट किया, वैल्यू। सीधा सीधा हम कोड करके ही देखते हैं, इन सब चीज़ों को पीछे जाते हैं। जैसे हम ये 2 चीज़ें लिए, यहाँ पे ये कॉपी करते हैं, इतना कोड कॉपी करते हैं इस बार, Ctrl+C, यहाँ पे आए हम। हाँ, अब देखिए, वैल्यू लिए एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है, और उसको वैल्यू बुलियन में कन्वर्ट किया। हम बुलियन में कैसे कन्वर्ट करोगे? बुलियन का कंस्ट्रक्टर लेके, BOOLEN, बुलियन। अब उसका वैल्यू चेक करते हैं, इज ट्रूथी, क्योंकि ये इज ट्रूथी में है ना, चेक करते हैं और वहाँ पे आएगी आपको फॉल्स आएगी। फॉल्स नहीं आई है, ट्रू आई है। क्यों ट्रू आई है देखते हैं। वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग है क्या है? हाँ, कन्वर्ट्स टू फॉल्स। जस्ट अ मिनट, हाँ ये फॉल्स आनी चाहिए थी, तो इसे एम्प्टी स्ट्रिंग इस तरह से देके देखते हैं। इस बार देखते हैं, हाँ, तो एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब खाली एक स्ट्रिंग, स्पेस वाली स्ट्रिंग भी नहीं चलेगी। हमने वहाँ पे क्या दिया था? एक स्पेस दिया था। हाँ, एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब नॉर्मल, सिर्फ एक कोट लगा दो। यहाँ पे एक नया ऑब्जर्वेशन हमें सीखने को मिला, एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब सिर्फ स्ट्रिंग, स्पेस नहीं, स्पेस भी नहीं चलेगा। स्पेस को भी उसने काय में कन्वर्ट किया? ट्रू में कन्वर्ट किया। जैसे अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ना, एक बार फिर आपको अगर दिखाऊँ कि ये जो है ना, अगर इसे मैं 1-2 स्पेस दे देता हूँ, मैंने क्या कहा था? 6 वैल्यू को छोड़ के सब कुछ जावास्क्रिप्ट में ट्रू में कन्वर्ट होगा, बुलियन में। यहाँ पे देखिए, फॉल्स का ट्रू हो गया। आ गई बात समझ में आपकी? हाँ, अगर मैं सिंपली इसकी जगह मैं एक काम करता हूँ,
ज़ीरो देख के देखता हूँ, ठीक है। ज़ीरो लेते हैं, यहाँ जाते हैं फॉल्स, ठीक है। फिर और एक लेते हैं, 6 वैल्यू है हमारी नल, ठीक है। ये देखिए ये फॉल्स हो गया कन्वर्ट। फिर अगर मैं एक यहाँ पे स्ट्रिंग लेता हूँ, राम लेता हूँ, तो क्या आएगा? ट्रू आएगा ना, देखिए राम आएगा ट्रू, आया ट्रू, ओके। एम्प्टी स्पेस नल अनडिफाइंड कर लिया था हमने, नैन ले लेते हैं, ठीक है। नैन ले लिया और नैन को कन्वर्ट करके देखते हैं, ये भी फॉल्स आएगा, ओके। और अगर हम फॉल्स को एक बार कन्वर्ट करके देखें तो फॉल्स है, फॉल्स ही आएगा, ठीक है। ये फॉल्स आ गया। अब हमारी कोई वैल्यू बची है जो जिसको कन्वर्ट करना है, जीरो एम्प्टी स्पेस भी दिख लिया, -1 करना है, ओके नो प्रॉब्लम, -1 करके देखते हैं। ये -1 ले लिया, सेव, ओके ट्रू। 6 वैल्यू को छोड़ के सभी ट्रू आएगा, बुलियन कन्वर्ट होता है। अब इसका उपयोग टाइप कोवर्जन में आता है। वो क्या होता है, अभी हमारे पास थोड़े टाइम की पॉसिबिलिटी है, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आज के इस लेक्चर को यहीं पे एडजॉइन करते हैं। थैंक यू।